जब सांस रुक जाती है, जब दिल धड़कना बंद करता है, तब कहानी खत्म नहीं होती। वो सिर्फ एक नया सफर होता है, रूह का सफर, बरज़ख का सफर। अगर आप रूहानी कहानियां, कुरानी वाकयात और आखिरत के राज जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ये वो जहां है जहां रूहों का इंतजार शुरू होता है, कयामत से पहले का एक बेहतरीन लेकिन डरावना मंजर। सवाल ये है, हमारी रूह मरने के बाद कहां जाती है और वहां क्या होता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उनके आगे बरज़ख है कयामत के दिन तक। बरज़ख एक ऐसा पर्दा है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। ना जिंदा लोग उसे देख सकते हैं, ना मुर्दे वापस आ सकते हैं। ये वो मुकाम है जहां रूहों का वक्त रुक जाता है, लेकिन महसूस सब कुछ होता है। जब रूह जिस्म से निकलती है, फरिश्ते उसे लेकर अर्श की तरफ उठते हैं, लेकिन सब रूहों का सफर एक जैसा नहीं होता। फरिश्ते पूछते हैं, ये रूह किसकी है? जवाब मिलता है, ये फलां बंदे की रूह है जो नमाज पढ़कर रोया करता था। फिर आवाज आती है, इस रूह को इल्लियीन में लिख लो। लेकिन जब रूह गुनाहगार होती है तो मंजर बदल जाता है। फरिश्ते आते हैं, लेकिन उस रूह को निकालना आसान नहीं होता। वो जिस्म के अंदर चिपक जाती है और फरिश्ते उसे खींच खींच कर निकालते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम देखो जब जालिमों की रूहें निकल रही होती हैं, फरिश्ते कहते हैं, आज अजाब का मजा चखो। उस वक्त वो रूह चीखती है, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुनता, ना कोई मदद करता है। फिर फरिश्ते कहते हैं, इस रूह को सिज्जीन में लिख लो। इल्लियीन वो जगह, वो मुकाम जहां नेक रूहों के नाम लिखे जाते हैं। कुरान कहता है, बेशक नेक लोगों का हिसाब इल्लियीन में है। वहां रोशनी है, सुकून है, फरिश्तों की तस्बीह है और रूहें एक दूसरे से मिलती हैं। जब एक नई रूह वहां आती है तो पुरानी रूहें उसे हैरत और खुशी से मिलती हैं, पूछती हैं, दुनिया में क्या हुआ, हमारे अपनों का क्या हाल है? और अगर जवाब मिलता है, कोई दुनिया से नहीं आया, ना मैं किसी से मिला, तो वो रूहें चुप हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं शायद वो रूह सिज्जीन में गिर गई। सिज्जीन एक तह दर तह अंधेरा, जहां रूहें कैद हैं। वहां ना वक़्त गुजरता है, ना रोशनी होती है। हर रूह अपने अमल की गर्मी महसूस करती है और फरिश्ते पुकारते हैं, ये वही रूह है जो अल्लाह की नाफरमानी करती थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब एक बुरी रूह निकलती है तो जहां उसे ले जाया जाता है, वहां की हर मखलूक उसकी बदबू महसूस करती है। बरज़ख में रूहों का हाल उनके अमल के मुताबिकन होता है। कुछ रूहों को नूरानी बाग मिलते हैं, जहां वो आराम करती हैं, इबादत करती हैं और अपने मुकाम का इंतजार करती हैं। कुछ रूहें दरवाजों के पीछे कैद होती हैं, न पूरी आज़ादी न पूरी राहत। और कुछ अंधेरों में बंद अपने गुनाहों के बोझ से रोती हुई फरिश्तों से माफी मांगती हैं। यही बरज़ख का असली अजाब है, जिंदा महसूस करना लेकिन कुछ भी बदल न पाना। इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह लिखते हैं, बरज़ख में रूहें एक दूसरे से मिलती हैं जैसे दुनिया में इंसान मिलते हैं। बरज़ख में वक़्त नहीं चलता, लेकिन महसूस सब कुछ होता है। हर दुआ, हर जिक्र, हर खैरात रूहों तक पहुंचती है। जब तक कयामत नहीं आती, बरज़ख के दरवाजे बंद रहते हैं। हर रूह अपने हिसाब का इंतजार करती है। इल्लियीन वाली रूहें दुआ करती हैं, या अल्लाह कयामत जल्दी ला ताकि हम जन्नत में दाखिल हों। सिज्जीन वाली रूहें चिल्लाती हैं, या अल्लाह कयामत न ला ताकि अजाब का सिलसिला शुरू ना हो। और जब कयामत का दिन आएगा, हर रूह अपने जिस्म में वापस भेजी जाएगी। फिर बरज़ख का सिलसिला खत्म और हिसाब का दौर शुरू होगा। उस दिन कुछ रूहें कहेंगी, मेरे रब मुझे वापस भेज दे, लेकिन जवाब मिलेगा, अब वापसी का वक़्त नहीं। बरज़ख सिर्फ एक इंतजार नहीं, एक आईना है जो हर रूह को दिखाता है कि उसने दुनिया में क्या कमाया। हर सांस के साथ याद रखो, मौत सिर्फ नींद नहीं और बरज़ख सिर्फ इंतजार नहीं, ये तुम्हारे अमल का सच्चा नतीजा है। क्योंकि एक दिन तुम भी बरज़ख में सो रहे होगे और दुनिया तुम्हारा नाम भूल चुकी होगी।